बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम दादा गुरुदेव जी की बहुत ही प्यारी लीला श्रवण करने के लिए उनके ही श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सुंदर लीला है ये, और ये लीला नववर्ष की है। बड़े ही ध्यान से इसको श्रवण करें ताकि हमारे जीवन में आने वाला हर एक नया पल उस प्रभु की याद में बीते, क्योंकि नव वर्ष का आरंभ होने जा रहा है। आज पुराने वर्ष का आखिरी दिन है, तो इसलिए ये लीला बहुत ही प्यारी है। एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करें ताकि आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो मेरे दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। तो आइए हम उस प्यारी लीला को श्रवण करते हैं। श्री श्री 108 श्री दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी टेरी में विराजमान थे। सर्दी बहुत ही पड़ रही थी और नया साल चढ़ने में आखिरी दिन था, जिस प्रकार आज 31 है। कुछ प्रेमी जनों ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु कल नव वर्ष का आरंभ हो रहा है, हम सबको आशीर्वाद दीजिए, पिछले अपराधों को क्षमा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने फरमाया कि जो जो प्रेमी अपने अपराध बुरे कर्म का हिसाब खत्म करवाना चाहते हैं, वो रात को 10 बजे हमारे पास आ जाए। कुछ प्रेमियों ने विनय की, महाप्रभु हमने तो रात को बच्चों को लेकर नया वर्ष मनाने के लिए मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ यानी दावत रखी है, तो वहाँ पर हमने जाना है। श्री दयाल प्रभु जी ने फरमाया वो आपकी मर्जी है, लेखा तो आने पर ही साफ होगा। जब रात के 10 बजे तो भगत अमीर चंद जी और भगत साहिब चंद जी व अन्य प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। 10 से लेके 11 बजे तक का पूरा 1 घंटा श्री दयाल प्रभु जी ने प्रवचनों की अमृत वर्षा से सबको निहाल कर दिया। फिर श्री दयाल प्रभु जी ने सभी प्रेमियों को 1 घंटा पूरा सिमरन पर बिठाया। 10 से 11 श्री इरशाद की वर्चना हुई और 11 से 12 1 घंटा पूरा सिमरन पर बिठाया और अपनी हजूरी में, और खुद भी विराजमान रहे। श्री परमहंस दयाल जी ने इरशाद फरमाए कि जो लोग सुबह कह रहे थे हमने नए वर्ष की दावत पर जाना है और पार्टी से ही, नाच गाने से ही हम नव वर्ष का आरंभ करेंगे तो सारा वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा, उनकी ये सोच है। तो उनके लेखे कहाँ माफ़ होंगे? उनको तो इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा है कि हमारी आयु
1 वर्ष कम हो गई है और हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। और एक दिन ऐसे ही नव वर्ष पर दावतें मनाते मनाते काल का ग्रास बन जाएंगे और फिर लेखे जब चुकता होंगे तो धर्मराज के पास कोई भी दावत वाला शख्स उनको बरी करवाने के लिए नहीं आएगा, जिनके साथ वो ऐशो इशरत और दावत मना रहे हैं, जिनके साथ जीवन की अनमोल घड़ियों को गवाया, नाच गाना किया, खाया पिया और मौज मस्ती की, वो साथ कभी नहीं देंगे। श्री दयाल प्रभु जी ने फरमाया, अगर आप लोग इसी तरह वचनों पर अनुसरण करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी में आने वाले नववर्ष अपने मालिक, अपने मुर्शिद की हजूरी में बैठकर सिमरन करते हुए मनाते रहोगे, तो काल तो आपकी ओर आँख उठाकर भी देख नहीं पाएगा। और जब मालिक की दरगाह में जाओगे तो सब आपके आगे नतमस्तक होंगे कि श्री परमहंस दयाल जी के सेवक आ रहे हैं। ये वचन फरमाए दादा गुरुदेव जी ने। सब लेखे माफ़ होंगे, पर माफ़ तभी होंगे अगर मालिक से जुड़े रहोगे और हर बार जो नव वर्ष है अपने सतगुरु के साथ मनाओगे और पूरा वर्ष इसी तरह लगन से भजन अभ्यास करते रहोगे और अपने सतगुरु की याद को दिल में बसाए रखोगे। सतगुरु सदा आपके साथ रहकर आपकी हिफाजत करते रहेंगे। सभी ने जयकारे बुलाए और श्री महाप्रभु जी ने वादा किया दयाल प्रभु ने कि हर बार नया वर्ष श्री चरण कमलों में बैठकर ही मनाया करोगे। सभी ने वादा किया कि हम हर वर्ष नया साल श्री चरणों में बैठकर ही मनाया करेंगे। सतगुरु की याद और सिमरन को दिल में बसाकर रखोगे, महाप्रभु ने फरमाया, तो श्री प्रभु जी ने प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद दिया कि अगर मालिक की याद को और उनके प्यार को अपने दिल में बसाकर रखोगे तो हर वर्ष आपके ऊपर इसी प्रकार से प्रसन्नता उतरती रहेगी और खुशियों से झोलियां भरती रहेंगी। भक्ति से माला माल होते रहोगे अगर सतगुरु के वचनों पर अनुसरण करोगे। तो सभी ने जयकारे बुलाए और वादा भी कर लिया। तो श्री दयाल प्रभु जी ने प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद दिया और सब प्रेमियों को नव वर्ष की बधाई दी और भक्ति धन से माला माल कर दिया। सभी प्रेमी बहुत ही खुश हो गए। प्रेमियों, दादा गुरुदेव जी तो अवधूत हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उनके वचनों पर अगर हम चलते हैं तो उन्होंने खुद फरमाया है कि काल उसका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं चलते वो काल के ग्रास बन जाते हैं। तो देखो कितना आनंद सभी प्रेमियों ने लिया कि नव वर्ष का आरंभ किस प्रकार से किया, अपने सतगुरु के साथ, अपने प्रियतम के साथ। तो हमें भी इसी प्रकार से आज नव वर्ष का आरंभ करना है। 11 से 12 1 घंटा उनकी याद में बैठकर, उनके ध्यान में बैठकर
इस नव वर्ष का स्वागत करना है कि आने वाला जो ये साल है सबके लिए खुशियों से भरा हो, रूहानियत से भरा हो, भक्ति से भरा हो। सबके घरों में मंगल ही मंगल हो। सबके लिए दुआ भी मांगनी है, क्योंकि दादा गुरुदेव जी तो खुद उसके बनाए हुए बंदों की खिदमत किया करते और हमें भी सिखाया है कि उस परम पिता परमात्मा के बनाए हुए बंदों की खिदमत करो। प्रेमियों, ये तो उसी की कृपा है कि जो अपनी रूहों को चुनकर अपने श्री चरणों में बिठा लेते हैं और अपने श्री दर्शनों से निहाल करते हैं, मालामाल कर देते हैं। अपने दिल के अंदर अपने पापों को पश्चाताप करने की इच्छा भी होनी चाहिए। दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करें कि पिछले साल में जितने भी हमसे अपराध हुए उन्हें क्षमा कर दीजिए और आगे के लिए सुमत बख्शिए। हमारा मार्गदर्शन करते रहिए ताकि हम सही राह पर चलते रहें और नव वर्ष के अंदर भलाई के कार्य जरूर करें, सुमिरन भी करें, सतगुरु के वचनों की पालना भी करें। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्रिया अदा करें। नए वर्ष का आरंभ शुक्राने की माला के साथ करें, सुमिरन के साथ करें कि तेरा शुक्र है। सबका भला मांगे, अपने परिवार सहित बैठें प्रभु के चरणों में और नए वर्ष का जो प्रारंभ है सभी को अपने मालिक के श्री चरणों में बैठकर ही करना चाहिए, उसका शुक्राना करते हुए। तो देखो कितनी रहमतें बरसती हैं। अगर हम एक कदम भी उसके लिए बढ़ाते हैं ना, तो वो पता नहीं लाखों करोड़ों कदम आगे से हमें लेने के लिए आता है प्रेमियों। लेकिन कब जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो प्यारा तो हमारा हाथ थामे रहता है और हमारी हिफाजत करता रहता है, वो हमारी जिम्मेदारी उठा लेता है अगर हम उसका ध्यान करते हैं तो। सभी को वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मेरे दादा गुरुदेव जी को बधाई हो, सभी परमहंसों को बधाई हो और आप सभी को भी बधाई हो। और दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में हम ये दुआ करते हैं संपूर्ण विश्व के लिए, आप सभी प्रेमियों के लिए, कि दादा गुरुदेव सभी का जीवन सुख शांति उन्नति प्रगति तरक्की सफलता से भर दीजिए। सबके जीवन को रोशन कर दीजिए, सभी के बच्चे आज्ञाकारी हों और सभी लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब भरे हों। दादा गुरुदेव आपसे प्रार्थना है कि सभी परिवारों के आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। सभी के हृदय के अंदर आपका निवास हो और रोम रोम के अंदर नाम का संचार हो आपके आशीर्वाद से, और सभी सुख में भक्ति में जीवन जिए। सबके घरों में भक्ति की रूहानियत की बरसात कर दीजिए, सभी के कारोबार रोशन कर दीजिए अपने आशीर्वाद से। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ऑल गुरुमुख ब्लेस यू।
मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें और आने वाला नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, भक्ति से भरा हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।